हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। आज हम लोग लगाने वाले हैं साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चंस हैं वैसे हम क्वेश्चन बोल भी देंगे। अगर आप लोगों को ब्लर दिखे या फिर स्क्रीन पे न दिखे तो आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को अगर सुन भी लेते हैं 2-3 बार तो फिर आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आप थर्ड टाइम इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से इसके सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी न्यू हैं और अगर आपको इसके आंसर्स नहीं पता हैं तो आप जानिएगा इस वीडियो में, और अगर पता है तो आंसर को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। तो ऑप्शंस आपके सामने 4 दिए गए हैं, सीवी रमन, रॉबर्ट नायक, जेएस किल्बी और चार्ल्स बेबेज। तो बताइए किसका आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 या फिर 4। तो चलिए जानते हैं किसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है जेएस किल्बी ने। किसने किया है, जेएस किल्बी ने। आप इसे लिख भी सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, फिर आगे डैश दे के आप लिख लीजिए कि जेएस किल्बी ने इसका विकास किया है। आगे चलते हैं, एक पैदल बराबर होता है, किसके बराबर होता है आइए जानते हैं। 61 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या फिर 85 किलोमीटर। तो यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है 80 किलोमीटर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आइए जानते हैं कि कौन सा जलीय विलयन है जो कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। Na2CO3 है, NaHCO3 है, Na2CO3 -10HO है या फिर सभी हैं। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। इसका आंसर है Na2CO3। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, अग्नाशय, पीयूषिका, यकृत या फिर अवटु ग्रंथि। तो यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहला है यकृत, दूसरा है पीयूषिका, तीसरा है अवटु और चौथा है अग्नाशय। तो इसका आंसर होगा यकृत। ठीक है, आगे चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान त्रिज्या के वृत्तीय भागों पर समान चाल से परिसंचार कर रहे हैं। यदि प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में लगभग 2000 गुना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा एक घटित होगा। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रोटॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक होगा, या फिर प्रोटॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल की तुलना में 2000 गुना अधिक होगा, या फिर किसी भी आवश्यक कण के लिए कोई अभिकेंद्री बल की आवश्यकता नहीं है, या फिर दोनों कणों पर समान अभिकेंद्रीय बल कार्यरत होंगे क्योंकि वे समान वृत्तीय मार्गों पर घूर्णन कर रहे हैं। तो बताइए किसका आंसर क्या होगा। वैसे इसका आंसर आप लोगों के लिए शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, तो आइए जानते हैं। तो इसका आंसर है कि प्रोटॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है, अर्थात 1 किलोमीटर दूरी में कितने मीटर या फिर सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ सामने दिया गया है, तो फिर बताइए कि कितने मीटर या फिर कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका आंसर है 1000 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, क्या कहते हैं, डिप्लोकोकस, बैसिलस, कॉकस या फिर स्पाइरलम। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसको क्या कहते हैं, स्पाइरलम कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। विश्व वन्य जीवों कोष का प्रतीक है ध्रुवीय भालू, सफ़ेद भालू, लाल पांडा या फिर चीता। तो यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आइए जानते हैं, इसका आंसर है लाल पांडा। ठीक है, विश्व वन्य जीवों कोष का प्रतीक लाल पांडा है। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोहरा ने या फिर जेम्स चैडविक ने। तो बताइए किसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा रदरफोर्ड ने। ठीक है, आगे चलते हैं। XeF4 जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है।
तो ये जानते हैं कि जो XeF4 है वो जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है। ठीक है, तो वो बनाता है XeO2F2। ठीक है, आगे चलते हैं। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है देवदार से, चीड़ से, माइकम से या फिर नेटम से। तो तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है, ये तो शायद आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है, कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं, 1, 2, 3 या फिर 4 जोड़ी टांगें। तो ये जानते हैं इसका आंसर है 3 जोड़ी टांगें, यानी कि 6 टांगें होती हैं। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, निर्वात, ठोस, द्रव या फिर गैस। तो बताइए कि किस माध्यम में ध्वनि का जो वेग है वो अधिकतम होगा। तो जो ध्वनि का वेग है वो ठोस माध्यम में काफ़ी अधिक होगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, वस्तुएं तिरछी दिखाई देती हैं या फिर वस्तुएं उल्टी दिखाई देती हैं। तो इसके आंसर होगा जो दूर से दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उन्हें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। तो ये किसमें ये रोग काफ़ी लगता है, सफ़ेद कीट, वैसे हम सभी ने सुना होगा सरसों का। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषत निम्न में से कौन सी होगी, घन उपयोग, बहुआयामी उपयोग, कम कीमत या फिर कृत्रिम बुद्धि। तो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषत निम्न में से कृत्रिम बुद्धि होगी। आगे चलते हैं। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबद्ध बल हमेशा एक ही वस्तु पर होने चाहिए, भिन्न भिन्न पर होने चाहिए, या हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पे ही होने चाहिए, या का परिमाण बराबर होना ज़रूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आइए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जो ये क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबद्ध बल है ना, ये हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पे ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कैसे होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, श्वसन के द्वारा या फिर उत्स्वेदन के द्वारा। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह NSG में कितने देश सम्मिलित हैं, 50, 45, 35 या फिर 40। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई दे सकते हैं। ये जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है 45 देश हैं ऐसे जो कि नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि NSG में शामिल हैं। आलू किस कुल से संबंधित है, आप लोगों को पता है क्या कि आलू किस कुल से संबंधित है। तो बताइए आलू किस कुल से संबंधित है, सोलेनेसी, कंपोजिटी, ग्रामिनी या फिर क्रूसीफेरी। तो आलू जो है ना वो सोलेनेसी से होता है। देखिए ग्रामिनी तो हम जानते हैं उसमें दाल आते हैं, क्रूसीफेरी भी जानते हैं सभी, कंपोजिटी भी लगभग सब जानते हैं, सोलोनेसी में ही आलू पटेटोस आते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। वॉइस थोड़ी सी ख़राब हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू।